हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th का प्रश्न वाला 12 के डी का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो से समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। 12 का डी प्रश्न वाला 12 का डी ना है जी। प्रश्न वाला 12 के डी 12 के डी में दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2r हो तो उसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। पहला प्रश्न यही दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर 2r है, यानी कि एक वृत्त का त्रिज्या 2r दिया गया है तो उसकी परिधि क्या होगी। यही सवाल न है जी। सवाल यही न है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पाई आर, बी ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 पाई आर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4 पाई आर। चौथा ऑप्शन दिया गया है 1/2 पाई आर। हमको पता है कि वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो मान लीजिए कि एगो क्या है, सर्किल है, एक ठो सर्कल है। सर्कल के त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या बोला 2r है। त्रिज्या कितना दिया गया है जी, 2r है। तो वृत्त का परिधि क्या होगा, यही सवाल न है। सवाल यही न है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले वृत्त का परिधि क्या होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है जी, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। लेकिन त्रिज्या हमें मालूम है। त्रिज्या क्या है, मालूम है। त्रिज्या कितना दिया गया है 2r, यानी कि त्रिज्या 2r दिया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होगा, सीधा डायरेक्ट फार्मूला पर सेट कर दे। तो अब 2 गुना और पाई का मान 22/7 लेना है नहीं, क्या कि सभी तरह के और सभी ऑप्शन पाई का ज्यों के, यानी कि पाई के मान बैठाना न है। तो पाई के ज्यों के त्यों। अब त्रिज्या तो r के जगह पर कितना दिया गया है जी, 2r। कितना दिया गया है 2r। अब सीधा सिंपल जवाब, 2 में गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4, और 4 पाई आर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी, 4 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यही ना। आगे क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, यदि किसी वृत्त का व्यास d है तो उसकी परिधि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं यहां पास। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास d है, d हो तो उसकी परिधि क्या होगी। d हो तो उसकी परिधि क्या होगी। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का व्यास d हो तो उसकी परिधि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल यही कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल यही कह रहा है ना, यदि किसी वृत्त का परिधि
यदि किसी वृत्त का व्यास d दिया गया है तो उसकी परिधि क्या होगी। मान लो कि एक तरह के वृत्त है, क्या है ये वृत्त है, एक ठो वृत्त हम बना दिए, उसका जो व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया वो कितना है d। तो हमें पता है कि व्यास का जब आधा करते हैं तो त्रिज्या ज्ञात होता है। जब व्यास को हम आधा यानी व्यास को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना। हाँ, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है बाबू। तो त्रिज्या बराबर हम कल बताए हैं कि व्यास बटा में 2 होता है, ई पर बैठेगा बाबू, ठीक ना। यानी कि त्रिज्या बटा त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या हमें व्यास दिया गया, व्यास कितना दिया गया है d दिया गया है, तो त्रिज्या यहां से कितना ज्ञात होगा, तो व्यास तो d/2 यानी कि d/2 हो जाएगा। त्रिज्या कितना आ गया d/2। तो अब यहां से वृत्त का परिधि ना ज्ञात हो जाएगा, तो इसीलिए वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का परिधि बराबर अच्छा, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr 2πr, यही ना होता है 2πr। जब हमें त्रिज्या भी मालूम हो गया, पाई का मान ज्यों के त्यों इसमें बैठाना नहीं है, पाई के मान हम ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, पाई के पाई छोड़ देंगे तो 2 गुना π/d के यानी त्रिज्या के जगह पर कितना लिखेंगे d/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया πd। यही मेरा 2 आंसर सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर πd करेक्ट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 का 1 सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम साफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पढ़ो सब कोई अपना अपना क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी वृत्त की परिधि c हो तो उसकी त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि c हो तो उसकी त्रिज्या निम्नलिखित में क्या होगी। त्रिज्या निम्नलिखित में क्या होगी, निम्नांकित में क्या होगी। ध्यान से देखो इधर, एक क्वेश्चन पर ध्यान से गौर करके देखना, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि c मान लिया है, यदि किसी वृत्त की परिधि c मान लिया है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नमाला 12 का डी का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में दिया गया प्रश्न अति दिया गया ऑप्शन दिया गया है c/π, दूसरा दिया गया है 2c/π, तीसरा दिया गया है c/2π और चौथा दिया गया है π/c। देखिए ऑप्शन भी दिया गया है और क्वेश्चन को डील करके ऑप्शन को सटीक लगाना, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि वृत्त का परिधि मान लिया है कितना c, वृत्त का परिधि कितना मान लिया है। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे
एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस सर्किल को क्या कहते हैं? सर्किल को वृत्त कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्किल को वृत्त कहते हैं। जब हमें पता है कि एक सीधी रेखाखंड पूरा लाइन लंबाई खींचते हैं तो एक रेखाखंड बनती है, उस रेखाखंड को व्यास कहा जाता है। उस रेखाखंड को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। जब व्यास को हम आधा करते हैं तो त्रिज्या निकलती है। क्या निकलती है? जब व्यास को हम आधा करते हैं तो क्या आती है? त्रिज्या। क्या आती है? त्रिज्या। त्रिज्या ना, त्रिज्या मालूम नहीं है लेकिन हमें मालूम क्या है? परिधि मालूम है। परिधि कितना दिया गया है? सी मान लिया है। सी मान लिया है तो हमें हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। हमसे क्या पूछ रही है? हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई आर। फॉर्मूला यही ना, 2 पाई आर। अब जब हम वृत्त का परिधि मालूम है लेकिन त्रिज्या हमें मालूम नहीं तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए कि आर त्रिज्या मान लिए, आर मान सकते हैं ना? हाँ या ना? तो हम वृत्त का त्रिज्या आर मान लिए। वृत्त का त्रिज्या कितना मान लिए? आर मान लिए। और हमें पता है कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया गया है? सी दिया गया है। कितना दिया गया भैया? सी बराबर 2 पाई आर। जब हम आर ने हमसे पूछ रहा है आर निकालने के लिए, तो आर को हम इधरे छोड़ देंगे और सी के 2 पाई को इधर ले लाएंगे। तो इधर कोचिंग में बराबर के उस साइड है तो इधर आएगा, बराबर के इस साइड में तो भाग में हो जाएगा। क्या 2 पाई आर 2 पाई हो जाएगा? तो यानी कि आर बराबर हम लिख सकते हैं सी बाई 2 पाई। ये मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा का ऑप्शन सी। यदि किसी वृत्त का परिधि सी हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आर बराबर सी बाई 2 पाई। हो सकता है या नहीं? हाँ ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का परिधि सी है और उसका व्यास 2d है, 2d हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सच है? अब यहाँ पर संबंध को सत्यापित करना है कि कौन सा संबंध सत्य है और कौन संबंध असत्य है। ठीक ना? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिधि सी है और उसका व्यास 2d हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सच है? चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर। यदि किसी वृत्त का परिधि सी है, सी और उसका व्यास 2d है तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सच है? सच है। ठीक ना बाबू? क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त का परिधि सी है और उसका व्यास 2d हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सच है? ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन 1 में है सी बराबर 2 पाई आर डी। दूसरा दिया गया है सी बराबर पाई डी, सॉरी सी बराबर पाई डी। तीसरा दिया गया है आंसर सी बराबर 4 पाई डी। चौथा दिया गया है सी बराबर 1/2 पाई आर डी। देखते हैं कौन कौन बना सकता है। हाँ देखते हैं कौन कौन बनाती है। बनाओ
बनेगा? हाँ, बोर्ड पर ध्यान दो, इधर सब कुछ बोर्ड पर ध्यान दो। लड़की लड़का बोर्ड पर ध्यान दो। यदि किसी वृत्त का परिधि C और उसका व्यास 2D हो तो निम्नलिखित में संबंध को सच करना, संबंध को सत्यापित करना। तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यस या नो? यस, सर्किल ड्रॉ कर दिया तो इसमें एक केंद्र होता है, हाँ या ना? हाँ, केंद्र होता है। जब उस केंद्र से एक रेखा खंड लगती है, उस रेखा खंड को क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। व्यास को आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो हमें दिया गया है क्या चीज? यानी कि व्यास दिया गया है, यानी कि पूरी रेखा खंड की लंबाई हमें मालूम है। कितना? 2D। यानी व्यास कितना है? 2D। व्यास कितना है जी? 2D। व्यास कितना है? 2D। और हमें वृत्त का परिधि भी दिया गया है। वृत्त का परिधि कितना है जी? C। वृत्त का परिधि कितना है? अब वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास कितना है? 2D। जब हमें व्यास पता है तो व्यास से हम त्रिज्या ना ज्ञात कर सकते हैं। अगर बिना त्रिज्या के सोल्व कर देंगे, बिना त्रिज्या का सोल्व हो जाएगा ना? ना, जब तक त्रिज्या ना ज्ञात करेंगे जब तक सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, वृत्त का व्यास कितना है? 2D। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना? तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2। व्यास बटा में 2। व्यास बटा में, ये त्रिज्या बराबर ना होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। यहां से अब त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या बराबर व्यास कितना दिया गया है? 2D। व्यास कितना दिया गया है? 2D। और जब यहाँ से 2D आ गया तो यहाँ से त्रिज्या हम ज्ञात ना कर सकते हैं। 2 से 2 खत्म आ गया, तो त्रिज्या हमें कितना आ गया? D आ गया। त्रिज्या कितना आ गया? D। अब हमें मालूम है कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि वृत्त का परिधि C मान लिया है। कितना मान लिया है? C। वृत्त का परिधि C मान लिया है तो 2 पाई आर बराबर, यानी कि C बराबर हम 2 पाई आर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब C बराबर 2 पाई आर। 2 पाई, पाई के मान बैठाना है नहीं ना, क्योंकि पाई के पाइये में आंसर दे रहा है, इसलिए हम पाई का मान नहीं पुट करेंगे। लेकिन आर का मान तो बैठाएंगे ना। तो आर के मान कितना है? D। तो हम ऐसे अब संबंध सत्यापित हो गया, यानी कि C बराबर 2 पाई आर D। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, C बराबर 2 पाई D। चलिए छापिए, समझ में आ गया? 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि किसी वृत्त का परिधि क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या r है। रिक्त स्थान को भरना, यानी कि खाली बॉक्स को क्या करना है? भरना है। खाली बॉक्स को क्या करना है? भरना है। तो बोल रहा है कि किसी वृत्त का परिधि डॉट 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 होगी यदि उसकी त्रिज्या r दिया गया है। उसकी त्रिज्या कितना दिया गया है? r दिया गया है। तो मान लो कि एक वृत्त है या ना? इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? r दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया गया है? r दिया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होगा? तो वृत्त का परिधि कैसे निकलेगा?
सीधा सा आर दिया गया तो यहाँ पर 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है। आर मालूम है तो 2 पाई आर भर देंगे, हो गया आंसर, खटाक से बन गया।